जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर। नेटवर्क टोपोलॉजी का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। शॉर्ट में तो ऑब्वियसली कोई भी टोपोलॉजी कहा जा सकता है, आपको उसके ऊपर लिखने को एग्जाम्पल मांगी जा सकती है, डिफरेंस आ सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। पहले आप टॉपिक समझे, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चनिंग की समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। देखें, अगर हम बात करें टोपोलॉजीज की, नेटवर्क का तो ऑब्वियसली आपको पता है। टोपोलॉजीज कहते हैं, एक जो वर्ड होता है ना टोपोलॉजी, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अरेंजमेंट के लिए, यानी कि जब हम कुछ चीजों को आपस में तरतीब देकर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। इसको टोपोलॉजी कहा जा सकता है, यानी कि स्ट्रक्चर, जब हम किसी चीज का स्ट्रक्चर सेट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क का स्ट्रक्चर। और नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, आपका सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर का, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसके अंदर तमाम चीजें कैसे जुड़ी होती हैं, कैसे पड़ी होती हैं, उनका डिजाइन क्या है, स्टाइल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर हम नेटवर्क टोपोलॉजीज को ही डिस्कस करेंगे। अब ये भी नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, यानी कि अरेंजमेंट के लिहाज से नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है, जैसे रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है। तो ये सारे उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को तरतीब देने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अरेंजमेंट के ये हमारे पास तरीके लिखे हुए हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ट्रोपोलॉजी क्या होता है, चीजों को नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को, क्योंकि वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और बहुत सारी मुख्तलिफ डिवाइसेस, जैसे उसमें सर्वर्स भी आ जाएंगे और क्लाइंट कंप्यूटर्स भी आ जाएंगे। इन तमाम चीजों को जोड़ने का तरीका है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेआउट है ना, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ डिवाइसेस आर अरेंज्ड, डिवाइसेस किस तरह से आपस में अरेंज्ड है, इसने ये भी बताना है। एंड टोपोलॉजी कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। यहां तक ही आपने इसकी डेफिनेशन कंसिडर करनी है। एक जो टोपोलॉजी होती है ना, वो फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी। फिजिकल का मतलब हम लोगों ने एक्चुअली वैसे फिजिकल ही डिस्कस करना होता है, हमारा मेन फोकस फिजिकल पे होता है, लेकिन हम इसमें ऑब्वियसली जब आप फिजिकल अरेंजमेंट बना लेते हो तो उसके ऊपर लॉजिकल को कैसे कंसिडर करना है, कैसे पढ़ना है, वो भी देख ले। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कंप्यूटर की तरतीब क्या है, एक नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स जो डिवाइसेस आपने जोड़ी हैं उनकी तरतीब क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका आर्किटेक्चर क्या है। तो ये बेसिकली किसके हवाले से है, फिजिकल के हवाले, यानी कि ये फिजिकल टर्म को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइसेस की तरतीब क्या है। और अगर हम बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी, तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि उस नेटवर्क के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस के अंदर डाटा का फ्लो कैसे है, यानी कि डाटा कहां से होके कहां जा रहा है, केबल्स किस तरह से जुड़ी हैं, कंप्यूटर कहां जुड़े हैं, केबल्स कौन सी इस्तेमाल हुई हैं, कंप्यूटर्स की तरतीब क्या है, गोल है, टेबल पे पड़े हुए हैं, या फिर आपने उनको सबको आपस में इकट्ठा मिक्स कर दिया है, दायरे में लगा दिया है। ये चीज फिजिकल टोपोलॉजी है। और उस कोई भी नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा का फ्लो क्या है, डाटा किस डायरेक्शन से मूव करता है, किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, डाटा जो है वो डिवाइसेस के दरम्यान में कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारी चीजें जब हम डिस्कस करते हैं डाटा के, क्योंकि डाटा बेसिकली एक लॉजिकल टर्म है, डाटा फिजिकल टर्म नहीं होती, डाटा फिजिकल चीज नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो बस एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ही है हमारे पास। तो जब हम डाटा को डिस्कस करेंगे, उसका फ्लो को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इन दोनों की अलग अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है और दोनों के दरमियान का डिफरेंस का क्वेश्चन भी आपको कहा जा सकता है लिखने को। तो प्लीज इसको नोट कर ले अपने पास शॉर्ट में कि ये क्वेश्चन हमें आ सकता है, फिजिकल टोपोलॉजी वर्सेस लॉजिकल टोपोलॉजी। अब हम चलते हैं जी पहली टोपोलॉजी, दैट इज बस टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी को हमने डिटेल से पढ़ना है। आपकी बुक में तो प्रॉपर कंटेंट भी लिखा हुआ है, मैंने कंटेंट नहीं लिखा क्योंकि लॉन्ग है, आपने ऑब्वियसली सारा ही लिखना है, ठीक है जी। कोई दरमियान में कोई एक आध लाइन, दो लाइन जो आपको लगे कि थोड़ा सा इररेलेवेंट है, हम इसको छोड़ सकते हैं, आप उसको खुद ही स्किप कर दें। बाकी इसके नीचे ही सारी टोपोलॉजीज के नीचे फिर इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का एक टेबल है, पहले एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, वो बेशक आप छोड़ दें, आप जस्ट टेबल तैयार कर लें। वो टेबल आप डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हो और टेबल की सूरत में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। कोई की बुक देख लीजिएगा, जैसे आपको उसमें गाइडलाइंस मिल जाए आप उस तरह कर लें, या बुक पे जैसे किया हुआ वैसे कर सकते हैं। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में बस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंप्यूटर्स की तरतीब इस तरह की होती है कि हमारे पास एक केबल लगी हुई है मेन, ठीक है, उसके कुछ कंप्यूटर इस तरफ पड़े हुए हैं और कुछ कंप्यूटर्स उसके इस तरफ पड़े हुए हैं। वो कंप्यूटर एग्जैक्ट केबल के ऊपर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात है। जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें एग्जैक्ट केबल के ऊपर भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, लेकिन मैंने कुछ डिवाइसेस हटाकर भी लगाई हैं कि ये आप उस बैकबोन, ये मेन आपकी वायर है, ये मेन वायर आ रही है, ठीक है जी। इस मेन वायर का एक नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम,
जिसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी, ठीक है जी। और इस बैकबोन जो है आपकी जो मेन वायर है, इसके एंड साइड्स पे यानी कि इस एंड पे और इस एंड पे एंड पॉइंट्स के ऊपर टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। वो पॉइंट लिखा भी हुआ है, आप उसको नोट भी कर लें कि दीज आर द टर्मिनेटर्स। वो टर्मिनेटर स्ट्रेट होके भी लग सकता है और थोड़ा डाउन या अप साइड पे भी लगा सकते हो। आपकी बुक में इस तरह लगा हुआ है, इस तरफ भी, लेकिन मैंने आपको वैसे आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दें कि आप स्ट्रेट वायर जा रही है एंड पे टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर होता है क्या, ये एक ऐसा मटेरियल है, टर्मिनेटर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो डाटा, जो सिग्नल इस मेन वायर से ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो बाद में यहां पर जाके बाउंस होके वापस ना जाए, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वायर में वापस जाएगा। तो ऑब्वियसली एक डाटा जो इस्तेमाल हो चुका है, जब वो दोबारा वापस जाएगा, वो सिग्नल्स दोबारा से वापस रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे, तो वो कोलिजन्स करेंगे। जो डाटा पहले से वहां पे मौजूद है उसके साथ जाके कोलिजन होगी, इसलिए टर्मिनेटर्स लगा दी जाते हैं। वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिग्नल यहां से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब वो काम सारा उसने अपना कर लिया, जो जो उसने मैसेजेस देने थे, कन्वे करना था, वो कर दिया। अब ये जाया है, तो इसको जाया ही होना चाहिए। ये चाहिए कि हमें यहां पर जाकर अब्सॉर्ब हो जाए, तो टर्मिनेटर्स को अब्सॉर्ब भी करेगा। अगर हम टर्मिनेटर्स नहीं लगाएंगे तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। अब ये हमारी है मेन वायर, दैट इज द मेन वायर। ये इस मेन वायर के साथ कुछ कंप्यूटर्स आप अप साइड पे यानी कि ऊपर वाली साइड पे लगा दें, कुछ बॉटम साइड पे लगा दें, कुछ नीचे वाली साइड पे लगा दें, तो ये हमारी एक बस टोपोलॉजी तैयार हो जाती है। ऊपर 10 लगा दें, नीचे 2 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 50 लगा दें, ऊपर 2 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रक्चर ये वाला होना चाहिए कि आपने उस बैकबोन के साथ उनको जोड़ा हुआ है। अब यहां पर बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ टीचर्स बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाते हैं कि जी 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है जी। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बट एक चीज याद रखिएगा कि इसमें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें बस जरूरी ये है कि तमाम डिवाइसेस दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ केबल, तो वो बस टोपोलॉजी। वो केबल बेशक आप सारे कंप्यूटर्स नीचे वाली साइड पे लगा दें, लेकिन वो सारे कंप्यूटर्स उस केबल की वजह से कनेक्टेड है ना, ऊपर कोई कंप्यूटर नहीं है, सारे कंप्यूटर्स नीचे हैं, वो तब भी बस टोपोलॉजी ही है। लेकिन चलें, आसान बच्चों की आसानी के लिए ये होता है कि हम बताते हैं कि जी ये सेंटर में, जैसे बस में होता है ना, सेंटर में रास्ता होता है, कुछ सीट्स इस तरफ, कुछ सीट्स इस तरफ, तो ये वही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये नेटवर्क को बनाने का तरीका है, ये उसकी फिजिकल जो है शेप ये होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इन तमाम कंप्यूटर्स को इस वायर के साथ जोड़ने के लिए फिर हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये वाली जो वायर आप देख रहे हो, ये वाली वायर जब यहां पर जाके कनेक्ट होगी ना इस पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे कनेक्टर्स होते हैं। वो टी कनेक्टर हो सकता है, वो इसके अलावा भी बहुत सारे पैच कनेक्टर्स होते हैं जो हम साथ में लगाते हैं। वो मेटल के छोटे छोटे से, आप समझ लीजिए कि आप गैजेट्स होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करके तो वो वायर्स को कनेक्ट करते हैं। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का सीन आ जाता है, लेकिन खैर हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमने एंड पॉइंट्स पे टर्मिनेटर्स लगाए और यहाँ पे कनेक्टर्स लगे हैं जो उन डिवाइसेस को केबल के साथ जोड़ेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बाद में भी कहीं पे भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर तमाम टोपोलॉजीज के अंदर ये जो वायर इस्तेमाल हो रही है ये कौन सी वायर है, तो याद रखिएगा या कोएक्सियल केबल है या ईथरनेट है या फाइबर ऑप्टिक्स है। मेन यही 3 इस्तेमाल होती हैं। अगर कोएक्सियल की बात करें तो उसमें कोई 2-3 वैरायटीज हैं उसकी। अगर हम इसके अलावा बात करें उसकी ईथरनेट की, तो उसमें कैटेगरी 5, कैटेगरी 6E, उसके भी आगे मुख्तलिफ नाम है। फाइबर ऑप्टिक्स की भी बात करें तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। लेकिन जो आपने आंसर देना है, जो मेजर लाइन आपने बोलनी है, वो आपने बोलनी है कि ये जो केबल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये 3 हो सकते हैं। वो कौन से, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। तो मैं कहीं पे भी केबल बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि किस केबल की बात हो रही है। वो डिपेंड करता है, पुराने जमाने में जरा थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो कोएक्सियल इस्तेमाल होती रही है, फिर कुछ देर जो है वो ईथरनेट का टाइम आया, अब जो है खास करके फाइबर ऑप्टिक्स की कोशिश की जाती है। वैसे तो टोपोलॉजीज के अंदर एक और सवाल आपके दिमाग में कि सर वायर का होना जरूरी है, क्या वायरलेस कनेक्शन नहीं हो सकता? आजकल के दौर में वायरलेस कनेक्शंस भी जो है बन रहे हैं, और वो भी कोई ना कोई टोपोलॉजी होती है, होता वो भी कोई जो कनेक्शन हम जो बिल्ड करते हैं वो यहाँ स्टार होता है, या अगर बस होता है, या फिर वो रिंग टोपोलॉजी होती है, किसी एक कैटेगरी में वो फॉल करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वायर्स वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिकल टोपोलॉजीज को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वायर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी सारी, वो नोट करें इसको, आपको ये सवाल आपके दिमाग में उठेंगे ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो बस टोपोलॉजी में अब कुछ फायदे और नुकसान इसके इधर ही कर लेते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। वेरी इजी टू इंस्टॉल, इसको बनाना बड़ा आसान है। इसके अंदर जो इसकी मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब एक बेनिफिट का पॉइंट है कि इसको बनाना आसान है, और ड्रॉबैक का पॉइंट क्या है कि इसकी जो है वो मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखें अगर लेट से कहीं पे भी फॉल्ट आ जाता है, अब मिसाल के तौर पे कि ये वाली आपकी जो है वो केबल ठीक है, तो ये सारा नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हैं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब मसला क्या हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई
इस तरह से एक कंप्यूटर की वायर खराब हो जाए, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर कोई गड़बड़ आ जाए, तो वो कंप्यूटर सिर्फ नेटवर्क का हिस्सा नहीं होगा और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बाकी का सारा कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो आपका स्टैब्लिश्ड है और वो काम भी कर रहा है। तो इसमें याद रखें कि इजी टू मेंटेनेंस, ये चीप सिस्टम है इंस्टॉल करने का, और इसके अलावा इसको मेंटेन करना जो है वो कंपैरेटिवली मुश्किल है, ये ड्रॉबैक का पॉइंट है। फिर इसके अलावा अगर केबल खराब हो जाए मेन वाली, तो उसको जो है वो रिपेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका फॉल्ट ढूंढना मुश्किल है ना। देखिए सारे कंप्यूटर्स तो कनेक्टेड है, वो यहाँ से खराब हुई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो वो डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये उसका ड्रॉबैक का पॉइंट है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ा देंगे, बहुत सारी डिवाइसेस अगर हम बढ़ा देंगे, तो फिर भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो मेन वायर पे, मेन केबल पे जो है लोड बहुत ज्यादा आने की वजह से ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस में स्लो हो जाती है। ये इसके ड्रॉबैक के पॉइंट है। अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टोपोलॉजी इनके अंदर एक मैश टोपोलॉजी है, एक स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है जी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम अपर लेवल पे बात करें तो ट्री टोपोलॉजी है, अदरवाइज मैश एंड स्टार। बस ये याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट यूजफुल कौन सी है, वो आपको मैंने बता दी। स्टार टोपोलॉजी होता है स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। स्टार लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टार फिश होती है ना, मैं तो स्टार सितारा को नहीं कहता, मैं यहाँ पे स्टार फिश कंसिडर करता होता हूँ। स्टार फिश का मतलब है कि सेंटर वाला सेगमेंट जो है ना वो सबका कंबाइन है, एक सेंटर में ना स्विच लगाया जाता है। ठीक है जी। स्विच या हब, उसको मेन सेंट्रल हब भी बोला जाता है और स्विच भी बोला जाता है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, वो याद रखिएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक सेंटर में एक मेन स्विच है और स्विच के साथ आपने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि तमाम कंप्यूटर्स की वायर ली और उसको कनेक्ट कर दिया। बिल्डिंग के किसी एक रूम के अंदर एक सर्वर कंप्यूटर, एक स्विच पड़ा हुआ है, और आपने मुख्तलिफ रूम्स के अंदर पड़े हुए कंप्यूटर्स को लाकर उस स्विच के अंदर कनेक्ट कर दिया, तो वो चाहे 4 की 4 वायर्स इस तरह आ रही हो, इस तरह इस तरह इस तरह, और स्विच ये लगा हुआ है, तब भी ये स्टार टोपोलॉजी ही है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर बने। तो स्टार फिश में भी ऐसा ही होता है कि स्टार सितारे में तो वो प्रॉपर सेगमेंट्स होने चाहिए 5, लेकिन स्टार फिश में ये होता है कि आपके 3 सेगमेंट भी हो, एक तरफ 2 हो, एक तरफ 1 हो, तब भी चल जाता है। ठीक है जी। तो वो बेसिकली इस तरह से रिलेट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ये वाला स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से, तो स्विच लगा होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ वायर्स, लेंथी वायर्स होती हैं, जाके उसके अंदर कनेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है जी। स्विच के अंदर, अब आपको पता है कि स्विच कम्युनिकेशन करवाता है, स्विच जो है तमाम नेटवर्क, एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाएगा, तमाम डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर देगा, यानी कि नेटवर्क आपका बन गया। हाँ, ये लोकल नेटवर्क्स हैं, ये भी याद रखिएगा। मैंने किसी नेटवर्क के अंदर राउटर की बात नहीं की, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा हिंट दिया उन्होंने, इसलिए मैंने भी बता देता हूँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क की बात करें, इस नेटवर्क की बात करें, इसकी बात करें, तो ये सारी डिवाइसेस जस्ट आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सम वायर, विद द हेल्प ऑफ हब। तो ये लोकल नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ये बाहर की दुनिया से आपको नहीं जोड़ रहे। ये अपने पॉइंट नोट रखना है। ठीक है जी। अगर आप कहते हो सर बस टोपोलॉजी को हमने उसके ऊपर व्हाट्सएप भी चलाना है, हमने उनके अंदर गूगल को भी एक्सेस करना है, यूट्यूब को भी एक्सेस करना है, तो भाई फिर आपको राउटर लगाना पड़ेगा, फिर आपको उसको आईएसपी की सर्विस लेनी पड़ेगी, फिर आपको उसको इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा, तब पॉसिबल। अदरवाइज ये एक बिल्डिंग, एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ नेटवर्क है। इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दूं, जैसे आपके स्कूल की लैब होती है, तो स्कूल की लैब में क्या होता है, स्कूल लैब में, पुराने स्कूल लैब में ये होता था कि एक टेबल पड़ा था, कुछ कंप्यूटर उस तरफ, कुछ कंप्यूटर इस तरफ। अगर स्टार की टोपोलॉजी की बात करूं, जैसे आपके घर में राउटर्स लगे हुए हैं, तमाम घरों के, ये जो आपकी पूरी स्ट्रीट, आपका पूरा टाउन, इसके मुख्तलिफ जगहों पर जहां पे भी राउटर्स लगे हुए हैं, तमाम शॉप्स पे, घरों में, वो राउटर्स की वायर किसी एक जगह पे, किसी एक टावर पे जा रही होगी, और वहां पे एक स्विच लगा होगा, एक हब लगी होगी। पीटीसीएल वाले, जोंग वाले या फाइबर वाले उसको कहते ही हब है। उस हब के अंदर जाके वो सारे स्विच लगते हैं, या स्विच कहते हैं उसको, उसके अंदर सारी पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं, और तब आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है। वो पोर्ट, वो जो हब होती है, वो आगे आईएसपी से कनेक्टेड होती है। तो ये तरीकाकार होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर ये वाली स्विच आपका खराब हो गया, तो ऑब्वियसली फिर ये सारा नेटवर्क डेड हो जाएगा, क्योंकि सारा, अगर इसने मैसेज इसको भेजना है, तो वो पहले इसके पास आना है। और ये इतनी इंटेलिजेंट डिवाइस है कि इसने मैक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल करना है। अगर लेट्स से इस डिवाइस ने कुछ पैगाम भेजा, इसका मैक है 123, और इसने 321 को मैसेज भेजना है, तो कभी भी इसने इनको, जिसका 231 या जिसका 012 मैक एड्रेस है, उनको ये मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि इसका मैसेज ऑब्वियसली इसको ही आएगा। और ये काम किसकी वजह से पॉसिबल है? इसकी वजह से। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के इश्यूज यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी इंक्रिप्टेड होता है, और कोई भी बंदा इररेलेवेंट जो है वो उस मैसेज को ओपन ही नहीं करेगा, वो उस मैसेज को देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ उसी रिलेटेड बंदे को जाएगा पैगाम, और ये काम करवाएगी या आपकी वायर
या यहाँ पर आपका हब। अगर हब खराब होगी सारा नेटवर्क डेड। अदरवाइज अगर कोई एक कनेक्शन टूट जाता है तो सिर्फ वो वाला कंप्यूटर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा, बाकी सारे कंप्यूटर्स अभी भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। फायदे और नुकसान की बात बता दूं, मैंने एग्जांपल इसकी दे दी है। फायदा और नुकसान की बात करूं तो ये भी इजी टू इंस्टॉल है, इसको बनाना भी आसान है, ठीक है जी, मेंटेन करना भी इसको आसान है, क्योंकि जिस कंप्यूटर का मसला होगा हम उसकी पोर्ट जाके चेक करेंगे और देख लेंगे कि क्या गड़बड़ आ रही है। हाँ, अगर ये आपकी हब खराब हो जाए तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा ये कंपैरेटिवली इसकी निस्बत जो है वो ज्यादा बेहतर है, तो ये इसका ये भी बेनिफिट का पॉइंट है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा है। एक सेंट्रल हब और बड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है। यहां पर ही वो आपका शॉर्ट कवर करता जाऊं कि हब और स्विच में क्या फर्क होता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, मैक एड्रेस सिस्टम को इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर हब देखा जाए, जैसे आपकी बुक में इसको दोनों को सेम ही कहा गया, लेकिन फिर भी नेटवर्किंग के अंदर इनके अंदर एक माइनर डिफरेंस होता है। हब बेसिकली ब्लाइंड डिवाइस होती है, उसको नहीं पता होता कि मैंने प्योरली मैसेज किसको भेजना है, वो बस मैसेज आगे पुश करती रहती है, आगे नेटवर्क में धकेलती रहती है, वो मैसेज गलत भी कन्वे हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। बट एक्चुअली दोनों का वर्किंग स्टाइल एक ही है, वर्किंग एक है, जैसे कि उनका काम का तरीकाकार जो है ना, एक काम उनका प्राइमरी मोटिव जो है ना वो सेम है, क्या कि डिवाइसेस को आपस में लिंक अप करना है, ठीक है जी। अब इसके ड्रॉबैक्स के पॉइंट क्या है कि इसके अंदर वायर्स बड़ी लेंथ इस्तेमाल होती है, तो ये थोड़ी सी फिर हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है जी। नंबर ऑफ द वायर्स, जैसे जैसे आप कंप्यूटर्स ऐड करते जाओगे उसकी लंबी वायर हो सकती है। ये ऐसा थोड़ी ना कि एक रूम के अंदर सेंटर में टेबल रखा, एक कंप्यूटर इस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ और एक इस तरफ, तो स्टार बन गया। नो, मैं बात कर रहा हूं कि एक बिल्डिंग के एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, स्विच पड़ा हुआ है, सर्वर पड़ा हुआ है, उसके 7 कंप्यूटर्स अटैच है, पूरी बिल्डिंग के वायर वहां पे आके कनेक्ट हो रही है, उस सर्वर रूम के अंदर उस स्विच के अंदर आके कनेक्ट हो रही है, तो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो उसमें लेंथी वायर्स आपको चाहिए हो सकती है। मे बी कि एक कंप्यूटर यहाँ पे इस रूम के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने यहां से कनेक्शन देना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी में एक बड़ा मजेदार काम है ये कि बस और स्टार टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स आपस में 1 to 1 कनेक्टेड नहीं थे। ये दो कंप्यूटर्स आपस में 1 to 1 कनेक्टेड नहीं है, ये विद द हेल्प ऑफ दिस वायर कनेक्टेड है। ये दो कंप्यूटर्स जो हैं, ये दो कंप्यूटर्स ये आपस में हब की वजह से कनेक्टेड है। बट अगर यहां पे बात की जाए तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो नेबर्स कंप्यूटर जो होते हैं ना, नेबर्स नोड जो होते हैं, हम इनको नोड्स बोलते हैं, तो ये नोड्स जो होते हैं दो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट अब यहाँ पे बड़ी लंबी बहस है, वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो फिर एडजस्ट कीजिएगा। रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि आपका मैसेज यहां से यहां आए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, तो ऑब्वियसली फिर एक मैसेज सारी डिवाइसेस से घूमकर भी हो सकता है कि आए, कोई मसला नहीं है। वो रिलेटेड डिवाइस नहीं ओपन करना है, एक घर है, एक बंदे हैं, सारी फैमिलीज के एक ही फैमिली के बंदे हैं, तो इसलिए कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, किसी का डाटा किसी को खराब नहीं करने देगा, ठीक है जी। अब इशू ये है यहाँ पर कि अगर मिसाल के तौर पर इसमें 2 डायरेक्शन हो सकती है, जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं ना वो यूनिडायरेक्शनल हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि सिंगल रिंग, और ये आपकी जो रिंग टोपोलॉजी है ये बाय डायरेक्शनल भी हो सकती है। बाय डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि ये डबल रिंग भी हो सकती है। डबल रिंग और सिंगल रिंग से यहाँ पे क्या मुराद है, अगर तो इनके दरमियान में एक ही वायर लगी हुई है, जो कि आपको नॉर्मली कंप्यूटर में और डिवाइसेस में, इंटरनेट के ऊपर, आपकी बुक के ऊपर ऐसे ही नजर आएगी, एक ही वायर, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी कि डाटा या तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब है भाई डाटा या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, या डाटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। लेकिन मैंने बोला है या, इसका मतलब है कोई एक डायरेक्शन, या डाटा क्लॉकवाइज ऐसे 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 और ऐसे मूव कर रहा है, या डाटा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से। यानी कि इस वक्त या तो आपका रेड सर्कल यूज हो रहा है, रेड एरो यूज हो रहा है, या फिर ब्लैक, यूनिडायरेक्शनल में कोई एक होगा। तो मिसाल के तौर पे इस ए डिवाइस ने बी को पैगाम भेजना है, बट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए बी को डायरेक्टली पैगाम नहीं भेज सकता, वो भेजेगा पहले इसको, फिर इसको, फिर इसके ऊपर आएगा। यहां पे थोड़ा टाइम डिले आ जाएगा, यहां पे लेटेंसी का इश्यू आ जाएगा, वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके ए ने बी पे भेजना है और डायरेक्शन कौन सी फॉलो करता है यूनिडायरेक्शनल में, क्लॉकवाइज, तो ये ए फौरन बी को पैगाम भेज लेगा। तो ये आपको मसला समझ आ गया कि अगर तो पास वाले कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये बड़ा मैटर करता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। बाकी अदरवाइज अगर इन दोनों ने कम्युनिकेशन करना है तो वो या तो ऊपर से घूम कर आएगा या नीचे से घूम कर आएगा, तो ये डिपेंड करता है। अब इसमें अगर रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, एटीएम, एक पूरे नेटवर्क के अंदर तमाम जो एटीएम्स होते हैं ना वो रिंग टोपोलॉजी के जरिए से आपस में कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा सा उसको जरा ग्रो कर रहे हैं, सिस्टम को बदलने की कोशिश हो रही है, बट एक्चुअली वो रिंग टोपोलॉजी होती है। वो सारी पूरे रीजन के अंदर के जो एटीएम्स हैं वो आपस में इस तरह से रिंग बना रहे होते हैं, डाटा एक पूरे फ्लो में जा रहा होता है। या एक बैंकिंग सिस्टम भी जो होता है, बैंक कैशियर का सिस्टम, आपकी बैंक ऐप, आपका एटीएम, ये भी रिंग टोपोलॉजी है। जैसे डाटा एक तरफ से चेंज हुआ
ऐप में भी बदल जाएगा। आप एटीएम पे जाएं, जाके 10,000 रुपये निकलवा के लाएं तो आपकी ऐप में भी 10,000 कम हो गया है। कल आप कैशियर के पास जाओगे कुछ पैसे निकलवाने के लिए, उसके अकाउंट में भी कम हो गया। आपकी बैंकिंग ऐप उसमें से भी कम हो गया। तो वो डाटा प्रॉपरली एक फ्लो में चलता है और हर जगह पे अपने आप को चेंज करता जाता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी होती है। अगर बाई डायरेक्शनल हो जाए, बाई डायरेक्शनल का मतलब है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की दो रिंग्स लगा लें। दो रिंग्स का मतलब ये होगा कि दो वायर्स होंगी, ठीक है। वो बाहर आपको एक ही दिखेगी, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर फिर दो डायरेक्शन में सिग्नल्स ट्रेवल कर सकते हैं आपकी। वो आप क्लॉकवाइज भी करवाओगे प्लस एंटी क्लॉकवाइज भी करवाओगे। अब मैं यहाँ पे और का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूं एंड प्लस, यानी कि दोनों में ही करेगा, ठीक है जी, इधर भी और इधर भी। अच्छा, अब आपने ए ने बी से करनी है कम्युनिकेशन, वो फिर क्लॉकवाइज भेजे, ए ने इसके साथ करनी है तो एंटी क्लॉकवाइज भेज दे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलाउ हैं। अब इसमें फायदा भी क्या होता है? फायदा फिर ये होता है कि बड़ा स्मूथली जो है ना वो आपका कनेक्शन बिल्ड रहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वायर यहाँ से खराब हो भी गई और आप बाई डायरेक्शनल पे हो, डबल रिंग हो, एक रिंग खराब होगी भी गई तो दूसरी रिंग की वजह से कम्युनिकेशन होती रहेगी, कम्युनिकेशन नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आप सिंगल डायरेक्शन पे हो, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और रिंग कहीं से भी खराब हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क आपका डेड, खत्म हो गया। क्योंकि भाई आपकी डायरेक्शन यहाँ पे चल जी, यहां तक आप सोच लोगे कि जी यहां तक कम्युनिकेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? तो वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, ठीक है जी। ये दो कंप्यूटर्स की वायर को आपस में कनेक्ट किया, यहाँ से दो कंप्यूटर्स की वायर को आपस में कनेक्ट किया गया है। एंड देन अगर दरमियान में आपने जब रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, एक पुल है, ब्रिज है भाई, जब आपने वो कार्ड ही दिया है तो बस आप उधर की दुनिया उधर होगी और इधर की दुनिया इधर होगी, आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड एज रिंग टोपोलॉजी। ये बेसिकली रिंग टोपोलॉजी का काम होता है। बाई डायरेक्शनल में फायदे जरा ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव पड़ती है। रिलेशन जो तमाम डिवाइसेस का होता है, जो उनके दरमियान की कम्युनिकेशन होती है, वो बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और रिलायबिलिटी के साथ चलती रहती है, और दोनों के दरमियान डायरेक्शन भी पॉइंट टू पॉइंट होता है। ये सारे फायदे हैं। नुकसान क्या है कि कहीं से भी अगर आपकी यूनि डायरेक्शनल पे हो आप लोग, यानी कि सिंगल रिंग इस्तेमाल कर रहे हो और खराब हो गई है तो मसला खराब हो जाएगा। या फिर अगर आपका कोई एक भी नोड खराब हो गया तो सारी कम्युनिकेशन डेड। वो चाहे फिर आप बाई डायरेक्शनल पे हो चाहे यूनि डायरेक्शनल पे, कुछ भी कोई भी नहीं बचा सकता। रिंग के खराब होने में तो हमने एक ऑप्शन ढूंढ लिया, लेकिन अगर कंप्यूटर ही खराब हो गया तो कंप्यूटर नहीं तो डाटा आगे ट्रैवल करना है, आगे ट्रैवल करवाना है, तो फिर क्या होगा? वो डाटा ट्रांसफर ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा नेटवर्क आपका डेड। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है जी। फिर इसको ऑब्वियसली मैनेज करना भी थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। कैसे? इसके अंदर अगर हमें कोई कंप्यूटर दरमियान में ऐड करना है तो वो मुझे सारे ही दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, वो सारा नेटवर्क मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये भी ड्रॉबैक का पॉइंट है। मैश टोपोलॉजी में आ जाए। मैश टोपोलॉजी होता है, मैश बनाता है, गुच्छा बना होता है, सारे कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये दोनों देखें, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी डायरेक्टली, और ये सारे इंटरनेट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपस में भी और इंटरनेट के साथ भी। तो ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन भाई ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, प्लस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्लस इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है जी। ये इसके ड्रॉबैक्स के पॉइंट पहले लिख रहा हूं कि एक्सपेंसिव इसका ड्रॉबैक का पॉइंट है, इसका डिसएडवांटेज है। फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि दो कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाई सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। यहां पे देखें, इसका मैसेज इसको आना है तो वो यहां से होकर आएगा, इसका मैसेज इसको जाना है तो वो यहां से होकर जाएगा। केबल में भी ऐसी है, कोई भी वो मैसेज चुरा सकता है। केबल पे जब घूम रहा है तो वो अगर इन दोनों ने डिवाइस में कम्युनिकेशन करनी थी तो वो पैगाम यहां से जब जाएगा तो मे बी ये भी तो रोक सकता है ना दरमियान में। तो सारे सबके दरमियान में मसले थे, लेकिन यहाँ पे आके वो मसला आपका हल हो गया। ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है कि आप मैश टोपोलॉजी बना लें और तमाम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, यहाँ फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे अगर आप एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी देख लें, आप मिलिट्री कम्युनिकेशन देख लें, आर्मी की कम्युनिकेशन देख लें, पुलिस की कम्युनिकेशन देख लें, कोई दरमियान में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। उनके तमाम कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी डाटा किसी को भी भेज सकता है। दैट इज कॉल्ड एज मैश टोपोलॉजी। और इसमें हर कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली वन टू वन रिलेशन के साथ कनेक्टेड है। और अगर मिसाल के तौर पर एक और चीज बताऊं, फायदे का पॉइंट, ये कनेक्शन टूट गया, खराब हो गया, फिर इनके दरमियान की कम्युनिकेशन नहीं रुकेगी, ये अभी भी इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनके पास बड़े रास्ते होते हैं। तो मैश टोपोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। और इसके दरमियान का जो अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपको 2-3 कंप्यूटर्स को चेक करना पड़ता है। एक ड्रॉबैक का जो सबसे हैवी पॉइंट है वो बताऊं आपको, अगर मुझे इसके अंदर एक कंप्यूटर अटैच करना है ना तो कितनी वायर चाहिए होंगी, सोचे जरा। इसके साथ भी जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कंप्यूटर एक अटैच किया, नंबर ऑफ वायर्स कितनी लगाई मैंने? 5। बात समझ गए हो? और अगर 10 कंप्यूटर होते तो 11 लगते, इंटरनेट से भी जोड़ना है ना, तो ये बड़ा मसला होता है इसका। तो इसलिए मैश टोपोलॉजी जो है वो थोड़ी सी, इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा है, बट अगर ये अच्छे से मेंटेन रख ले और इतना एक्सपेंस बर्दाश्त कर ले तो ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस भाई इस्तेमाल करती हैं। ट्री टोपोलॉजी की बात करें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है जी। इसके अंदर हम और भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी की हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि बस टोपोलॉजी एक दरमियान में बैकबोन लगाई जाती है,
उस बैकबोन के साथ स्विच लगा दिए जाते हैं, कुछ स्विच इस तरफ कुछ स्विच इस तरफ, जैसे कि बैक बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर था। अब आगे उस स्टार को आपने ये पूरा स्टार टोपोलॉजी बनाया हुआ है, ये भी स्टार टोपोलॉजी बनाया हुआ, PC1 PC2 PC3, ये स्विच लगा हुआ है PC1 PC2 PC3 4 5 6, जितने मर्जी लगाओ, इस तरफ भी लगाओ। तो ये बेसिकली ट्री टोपोलॉजी होती है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है, तब होता है जब आपकी ये बैकबोन खराब हो जाए, तो ये सारे का सारा नेटवर्क डेड हो गया। लेकिन अगर आपकी बैकबोन ठीक है और सिर्फ यहां पर गड़बड़ हुई है इस हब के अंदर, तो ऑब्वियसली ये पूरा नेटवर्क डेड हो गया। और अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ ये खराब हुआ है तो सिर्फ ये कंप्यूटर नेटवर्क से आउट हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये तो फौरन समझ आ जाएगा। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है, बहुत अपर लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है इसको, जहां पर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सोशल मीडिया की बात कर लें, गूगल मैप्स की बात कर लें, आप इसके भी बड़ी एग्जांपल, जहां पर आपने नोड्स के सब नोड्स बनाने होते हैं, इसके अलावा पेरेंट के चाइल्ड बनाने होते हैं, जहां पे आपने नोड्स के सब नोड्स के साथ कनेक्शन देने होते हैं, तब हम लोग ट्री टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करना आसान तो है स्टार्टिंग पे, लेकिन बाद में इसका जो सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं, इसको एक्सपैंड करना बड़ा मजेदार है। मतलब ये कि अगर आपने इसका अच्छे तरीके से नेटवर्क, अगर आपने आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है, तो अगर आपने एक पूरा नेटवर्क मजीद ऐड करना है, तो भाई ठीक है, यहाँ पे हब लगाओ और जितने मर्जी कंप्यूटर अटैच कर दो, ठीक है जी, यहाँ ऐड कर दो, ये लो, तो यहाँ से कनेक्शन देकर नेटवर्क को एक्सपेंड करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। बट अगर डेफिनेटली इसको मेंटेन करना कोई उतना आसान काम नहीं है, और अगर कहीं पे खराबी हो जाए तो फिर इसको उतना ही ज्यादा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा इन शॉर्ट, तो हमें वो सारी चीजें को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्यूरी हो तो वो आप पूछिएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी टोपोलॉजी के ऊपर शॉर्ट आए, डायग्राम फर्ज है और फर्ज है, आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज की एक एक लाइन लिखनी है, और आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है टोपोलॉजी वो बतानी, जो आपकी बुक की एग्जांपल आप वो दे दीजिए, ठीक है जी। और साथ में जो टोपोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है वो बताएं। 4 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, लॉन्ग भी आ जाए तो ये 4 पॉइंट्स कवर करें, हेडिंग्स बना दे, सब हेडिंग्स बना दे, और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।